हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम है कि आपके इस चैनल पे विपिन चंद्रा जी के हिस्ट्री नोट्स का एक सीरीज़ चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके चैप्टर 1 के शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 और इसी तरह के आपको इस चैनल पर डेली एक एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो मैं आपको वेल एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूँ, जो तो आप जानते ही हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख सकते हैं चैप्टर का नाम है आपका नागरिक और आदिवासी विद्रोह। तो इस चैप्टर का अगर ओवरव्यू लिया जाए तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपको पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से पढ़ना है कि जो 1857 से पहले, यानी जिस तरीके से हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन डिक्लेयर हुआ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज हमारे देश पर शासन करने लगे, तो उसके बाद से हमारे देश में किस तरीके का विद्रोह हुआ और किस तरीके से उसको अंग्रेज सरकार ने दबाने का काम किया। तो मुख्य रूप से इस चैप्टर में आपको वही पढ़ना है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ओवरव्यू इसका। 1757 में ब्रिटिश राज की शुरुआत के बाद से ही अंग्रेज को छिटपुट प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ पर 1757 के बाद जो है सो हम लोग ऑफिशियल डिक्लेयर हो गए अंग्रेजों के गुलाम। कहने का मतलब हुआ कि उससे पहले से हम लोग अंग्रेज यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो ऑफिशियली हम लोग उसके गुलाम नहीं थे। 1757 में हम लोग उनके ऑफिशियली गुलाम हो गए। देख सकते हैं तो जनता का यह प्रतिरोध नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह और किसान विद्रोह में बटा। यानी इन सारे विद्रोह को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: नागरिक विद्रोह, किसान विद्रोह और आदिवासी विद्रोह। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नागरिक विद्रोह के बारे में। तो ये विद्रोह जो था मुख्य रूप से आप देख सकते हैं, ये विद्रोह स्थानीय हुआ करते थे, जो किसी खास मुद्दे और स्थानीय असंतोष के कारण उपजते थे। और इसका कारण जो था ब्रिटिश राज के द्वारा अर्थव्यवस्था, प्रशासन, भू राजस्व प्रणाली में जिस तेजी से परिवर्तन किए गए, उसने इस विद्रोह को जन्म दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज के जब जैसे ही हम लोग गुलाम डिक्लेयर हुए, तो लोगों ने नियम और कानून, जो भी यहाँ की व्यवस्था जो थी, उसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उसमें परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ के लोगों में जो है सो असंतोष की भावना जगती गई और छिटपुट उनको विद्रोह का सामना करना पड़ा। देख सकते हैं लगान की दरें बेतहाशा बढ़ाई गई, पर गांव के विकास एवं कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया गया। यानी लगान की दर तो बढ़ा दी गई, लेकिन यहाँ पर जो है सो वहाँ अंग्रेजों ने गांव के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया, बस सिंपली अपने लाभ के लिए लगान की दरों को बढ़ाते चले गए। एक स्टेटमेंट नीचे भी है, बंगाल में 30 साल के भीतर दर जो था मुगल काल के मुकाबले दोगुनी बढ़ा दी गई। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो ऑफिशियल अंग्रेज के जो गुलाम डिक्लेयर हुए, तो उससे पहले हमारे देश पर मुगलों का शासन था। तो उस समय जो है सो लगान की जो दरें थी वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से हुआ करते थे कि इसको कोई भी किसान आसानी से पे कर सकता था। लेकिन 30 साल के भीतर ही ये मुगल काल की जो दर थी उसको दुगनी बढ़ा दी गई सरकार के द्वारा। देख सकते हैं अगला जो आप यहाँ पर है, ब्रिटिश राज में जमींदारों और पोलीगारों से लगान वसूली का अधिकार छीन लिया गया और लगान न चुका पाने के कारण उन्हें जमीन के अपने अधिकार को बेचने पड़ते थे। यानी लगान वसूलने का अधिकार इनसे छीन लिया गया। अगर वे लगान अच्छे तरीके से नहीं दे पाते थे तो उनसे जो है सो जमीन उनको छीन लिया जाता था। अगला है आपका, सरकारी अधिकारियों और नवधनाढ्य व्यापारियों और महाजनों ने जमींदारों व पोलीगारों की सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभुत्व पर कब्जा किया, जो उनका जो एक तरीके से समझ सकते हैं कि उनकी जो समाज में एक प्रतिष्ठा थी उसको एक तरीके से चोट पहुंची। लगान की ऊंची दरों के कारण किसान या तो कर्ज लेता था या जमीन बेचता था। नए कानूनी तंत्र ने किसानों की जमीनी से बेदखली को बढ़ावा दिया। यानी इतने ज़्यादा इन लोगों कर्ज के इस बोझ में डूब जाते थे कि बिना ज़मीन बेचे इनका कोई उपाय नहीं होता था। तो इस वजह से जो है सो ये लोग इनका ज़मीन से ही बेदखल होते चले गए। ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड्स ने 1859 में कहा कि पुलिस जनता की उत्पीड़क हो गई और हमारी सरकार के प्रति असंतोष का मुख्य कारण पुलिस द्वारा ढाए जाने वाले जुल्म है। यानी वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, जो अंग्रेज के द्वारा लाई गई थी, उसमें जो पुलिस लोग हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है सो यहाँ के नागरिक पर जुल्म किया करते थे। भारत में मुफ्त व्यापार करने और भारतीय उत्पादकों से मनमाने ढंग से लेवी वसूलने का से दस्तकारी चौपट हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज लोग यहाँ पर जो है सो मुफ्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर गए थे और वो अपने हिसाब से जो है सो बहुत ज़्यादा लगान वसूला भी करते थे। तो इससे जो है सो दस्तकारी का काम चौपट हो गया। विद्रोह का सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश शासन का विदेशी चरित्र था। यानी हमारे देश के जितने भी लोग हुआ करते थे उनके पहनने खाने पीने का जो तौर तरीका था वो अंग्रेजों से काफ़ी ज़्यादा अलग था। तो विद्रोह होने का एक यही भी कारण माना जाता है कि उनके जो भी चरित्र थे वो विदेशी माने जाते हैं।
उसके बाद देख सकते हैं 1763 से 1856 तक देश में 40 से ज़्यादा बड़े विद्रोह हुए, लेकिन इसके सफल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि ये किसी स्थानीय मुद्दों को लेकर किसी स्थानीय जगह पर होता था, इस वजह से ये इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता था। इससे देख सकते हैं सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ था। इसमें देख सकते हैं बेदखल किए गए किसान राजाओं नवाबों की विघटित फौजों ने सिपाहियों ने बंगाल में सत्तायुक्त जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में इसको किया गया, और इसी सन्यासी विद्रोह के आधार पर ही जो है सो आनंद मठ जो है सो स्थापित की गई थी। ये आपसे सवाल किया जा सकता है। उसके बाद चुआर विद्रोह हुआ 1766 से 1772 के बीच बिहार, बंगाल एवं बिहार के 5 जिलों में ये हुआ था, और ये दोबारा 1795 से 1816 तक हुआ। ये आपसे इसका टाइमिंग पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करें। उसके नीचे देख सकते हैं पूर्वी भारत और दक्षिण भारत की विजयनगर में जो भी विद्रोह हुआ था उसको अंग्रेज सरकार ने इतनी ज़्यादा क्रूरता से दबाने की कोशिश की कि 1857 का सैनिक विद्रोह जो हुआ वहाँ अछूता रह गया, यानी बहुत ज़्यादा जो है सो क्रूर तरीके से इसको वहाँ दबा दिया गया था। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं विद्रोह के कारण स्थानीयों में, इसलिए यह स्थानीय विद्रोह के यानी विद्रोह जो होने का जो कारण था वह सारा कारण स्थानीय था, इसलिए यह स्थानीय स्तर तक ही रहा और ये जो है सो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता था। इन सभी विद्रोहों को कुचल दिया गया। वेलुथम्पी को मारकर सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया, यानी कि जो विद्रोह के जो नेतृत्व जो कर रहे थे उनको फांसी पर लटका दिया जाता था और उनको जो है सो मार दिया जाता था। उसके बाद देख सकते हैं आदिवासी जो विद्रोह हुआ उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। कारण है आदिवासी शेष समाज में अलग रहते थे, परंतु ब्रिटिश राज ने उनको औपनिवेशिक घेरे में घेर लिया। यानी जो आदिवासी लोग होते हैं वो अपने आप का अपना एक कबीला बना करके रखते हैं और वो दूसरे कबीले से उतना ज़्यादा उनको मतलब नहीं रहता है, वो अपने आप में ही सारे क्रियाकलाप को करते हैं। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों का शासन यहाँ हुआ तो अंग्रेज़ों के शासन होने के बाद जो है सो इन लोगों को भी एक औपनिवेशिक घेरे में घेरने की कोशिश की गई, जिससे यहाँ के आदिवासियों में जो है सो असंतोष की भावना जगने लगी। कबीलों के सरदार को जमींदारी का दर्जा दे लगान की नई प्रणाली लागू की गई, यानी लगान की प्रणाली यहाँ पर लागू की गई और वो इसमें जो है सो इनसे ज़्यादा मात्रा में लगान लेने का काम किया जाने लगा। ईसाई मिशनरी की घुसपैठ को राज ने बढ़ावा दिया। बिचौलियों का इस्तेमाल किया गया जो कि आदिवासी के ज़मीन पर कब्जा जमाते थे। आदिवासी भोजन, ईंधन और पशुओं का चारा आदि जंगल में जुटाते थे, जिस पर तरह तरह के अंकुश लगा दिए गए। यानी आदिवासियों का जो पूरे तरीके से आर्थिक क्रियाकलाप जो था वो जंगल पे ही डिपेंडेंट होता था, तो उसी को यहाँ जो है सो अंग्रेज़ों सरकार ने अंग्रेज पर तरह तरह के जो यहाँ पर देख सकते हैं उस पर रूल्स और नियम और कायदे कानून लगा दिए, जिस वजह से उनका आर्थिक क्रियाकलाप ही पूरे तरीके से रुक सा गया था। आदिवासियों में असंतोष गहराता गया और उनके हर विद्रोह का यही कारण था। उन्होंने वर्ग के नहीं जातीय आधार पर अपने आप को संगठित किया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग वर्ग के आधार पर यानी कबीला के आधार पर अपने आप को संगठित न करके जाति के आधार पर संगठित किया, जिससे जो है सो ज़्यादा लोग एक समूह में आ सके। जैसा देख सकते हैं संथाल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ और मुंडा विद्रोह हुआ। तो संथाल विद्रोह भी देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं भागलपुर में राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एक वो कहलाता जो कि संथाल बहुल क्षेत्र था। ये आपसे सवाल किया जाएगा कि भागलपुर में राजमहल के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, इसको कई बार पूछा गया, इसलिए इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट डाउन करें। इसके भी होने का जो आपका कारण है वो बहुत ज़्यादा जो है ये लोग कर्ज लिया करते थे और कर्ज लेने के बाद जो अंग्रेज जो लोग थे वो इनसे बहुत ज़्यादा मनमाने ढंग से ब्याज वसूलते थे। देख सकते हैं 30 जून 1855 में भागनीडीह में 400 आदिवासी गांवों के 6000 आदिवासियों ने विद्रोह का निर्णय लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी 30 जून 1855 को ये लोग विद्रोह का निर्णय लिया। उसके बाद देख सकते हैं कोल रंगा और बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ, तो ये छोटा नागपुर का कोल आदिवासियों का विद्रोह 1820 से 1836 तक चला। हजारों आदिवासियों को कत्ल करने के बाद ब्रिटिश शासन सत्ताधीश हुई। देख सकते हैं फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई और विद्रोह को कुचल दिया गया। तो ये कुछ ओवरव्यू था आपका इस चैप्टर का पूरा, इसको देख सकते हैं। मैं आप लोगों को शुरू से एक बार इसको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इसको अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से अपने यूज़ में ला सकते हैं। और निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को हर दिन आपके इस चैनल पर रोज़ एक एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स जो है जो विपिन चंद्रा जी के बुक से लिया गया है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का काम करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे इस चैनल से आप इन
सारे नोट्स को कलेक्ट करें तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए आसानी से। और मैं आपको बताते चलूँ कि आज शाम में या कल आप लोगों के सामने इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजतंत्र का जो नोट्स है, जो एक बहुत ही फेमस टीचर के द्वारा कराया जा रहा है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहूँगा। तो आप उससे भी उस वीडियो को भी आप देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।